ओके, सो नाउ अब इस पे जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन लिखना है, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन from a theodolite. The following readings were taken from a theodolite: 1.80, 1.50, 0.30, 2.10, 1.60, 0.50, 1.85, 1.60, 2.95, 3.2. लेट्स कीप इट ओनली दिस, मतलब डेटा और भी दे रखा है बट वो वापस समझाते टाइम बोर्ड पे नहीं आएगा। ओके, एंड द इंस्ट्रूमेंट was shifted to third, sixth, let's say third and sixth position, ये नहीं, थर्ड एंड सिक्स्थ पोजीशन। क्वेश्चन और भी था तो उसमें आगे दे रखा था, द RL of benchmark where the first reading was taken is 100 meter, fill the level book, fill the level book। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, हमें लेवल बुक को फिल करना है। अब मैं आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिया होगा, थोड़ा सा डेटा दिया होगा, कुछ एक मिसिंग पॉइंट्स पूछ सकता है। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे चेंज हो रहा है, एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई एम ड्राइंग अ टेबल, इसको इस तरीके से ही करना है। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। ओके, देखो सिंस यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, सीरियल नंबर, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, height of instrument, and then this is RL। ओके, अब ध्यान से देखना इस जगह पे। फर्स्ट पहले बैक साइड कितना है 1.8 मीटर, उसके बाद में हमारा एक इंटरमीडिएट साइड आ जाएगा, लास्ट रीडिंग टेकन इज 0.3 मीटर। करेक्ट, पहला हमारा क्या आ जाएगा बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड और फिर हमारा फोर्थ साइड, और उसके बाद में क्या है इंस्ट्रूमेंट लोकेशन को चेंज कर दिया है, तो जहां पे हमने फोर्थ साइड लिया है वहीं पे हमारा क्या आएगा नेक्स्ट बैक साइड 2.1। करेक्ट, उसके बाद में सेम 1.6, देन 0.5। 0.5 वाले लोकेशन पे यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो सेम यहाँ पे 1.85 का हमने क्या लिया है बैक साइड, देन वी हैव 1.6 का एक इंटरमीडिएट साइड, एक 2.95 का इंटरमीडिएट साइड, एंड द लास्ट वन इज 3.2 मीटर का फोर्थ साइड। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, दैट थिंग्स विल बिकम वेरी क्लीन। क्लीन होता है तो पढ़ाई करने में मज़ा आता है। 8। ओके, अब देखो हमें इस लेवल बुक को फिल करना है,
ऑलराइट, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे फर्स्ट रीडिंग ली गई है 1.8 मीटर, उसका RL कितना दे रखा है 100 मीटर, करेक्ट, कितना दे रखा है 100 मीटर। अब देखो मैं क्या करूँगा, दिस इज द प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन शिफ्टेड, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट है, तो उसके पहले जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चल रहा होगा वो क्या चल रहा होगा, सेम चल रहा होगा, और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट इस जगह पर शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। देखना यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा, प्रीवियस RL प्लस बैक साइड, यानी 100 प्लस बैक साइड इज 1.8, 101.8, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा 101.8, करेक्ट। अब उसके बाद में देखो, अगर ये 101.8 आ रहा है तो सेकेंड वाले पर भी हमारा कितना आएगा 101.8, और RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, 4 साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड। तो ये वाला नेक्स्ट RL निकालना है तो क्या करेंगे, 101.8 माइनस 1.5, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 100.3, 100.3, सेम 101.8 माइनस 0.3, सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड या इंटरमीडिएट साइड, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट RL, देखो यहाँ पे 101.8 माइनस 0.3, 101.5, ओके। अब देखो इस जगह पे हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस बदल जाएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो कितना होगा RL प्लस बैक साइड, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा 101.5 प्लस 2.1, 103.6। अब अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना रहेगा 103.6 से माइनस 1.6, दिस विल गिव 102। अब इसमें से माइनस कितना करेंगे वापस 0.5, तो हमारे पास कितना आएगा 103.1। आ रहा है समझ में? नाउ टेक 2, आप वीडियो को एक बार पॉज करो एंड प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस, इस लेवल बुक को अपने अकॉर्डिंग एक बार फिल करने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो आपने किया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे 103.1 है, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन चेंज हो रहा है, तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बदल जाएगा, कितना आएगा 103.1 प्लस 1.85 प्लस 1.85, दिस विल गिव 104.95, करेक्ट। 104.95 minus 1.6, this will give 103.35, 104.95 minus 2.95, this will give 102, 104.95 minus 3.2, ये कितना आएगा 101.75, 101.75 आया समझ में? और यहाँ पे भी हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई हमारे पास बैक साइड नहीं है, करेक्ट। ये लेवल बुक आया है। अब एग्जाम में या रिटन एग्जाम में आपको क्या होगा, ये दे रखा होगा, दिस विल बी गिवन। हो सकता है यहाँ पे मार्क करके पूछ ले कि ये वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू पूछ सकता है कि आप ये बताओ ये कितना है, ऐसे कोई सा मिसिंग डेटा दे देगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इसका एक अरिथमेटिक चेक भी है, देख लेते हैं वो चेक क्या है। अरिथमेटिक चेक,
समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड, दिस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, दिस इज इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल। बट यहाँ पे क्या हुआ है, हमने समेशन राइज और समेशन फॉल तो निकालने नहीं, क्योंकि इसमें निकाला ही नहीं है। हम सिर्फ ये वाला टेस्ट लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर ये सेटिस्फाई होता है मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है दैट इज फाइन, वो करेक्ट कैलकुलेशन है, सही है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं समेशन बैक साइड निकालता हूँ तो समेशन बैक साइड हमारे लिए कितना आएगा, दिस इज 1.8 प्लस 2.1 प्लस 1.85, दिस इज 5.75। फोर साइड कितना आएगा 4। ओके देखो समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड करते हैं तो कितना आएगा 5.75 माइनस 4, दिस विल गिव 1.75, करेक्ट। और अगर मैं ये करूं लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल कौन सा है 101.75 माइनस 100, अगेन कितना है 1.75। अगर ये दोनों कंडीशंस सेम आ रही है, करेक्ट, ये सेम आ रही है, इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सारा करेक्ट है, कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। अगर कुछ एरर आता तो ये यहाँ पे मैच नहीं करता, तो ये इसका चेक है। अब एग्जाम में इसको भी यूज कर सकते हो, इस चेक को यूज करके भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है जस्ट बाय यूजिंग दिस चेक। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना है दैट दिस इज द अरिथमेटिक चेक। डोंट वरी, हम लोग इस पे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके अभी एक न्यूमेरिकल और करेंगे इस पे इसी तरीके का, और फिर आपको थोड़ा सा स्टोरी और अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड देन मैं आपको एक इसी लेवल बुक के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स मिस करा के भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ओके सो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आई है लेवलिंग। नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसमें।